Hello students, welcome you all to EduVentures Learning. The question is, what is vegetative propagation? When it is used, list two uses. अब हमें ये देखना है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, उसके यूजेस क्या हैं और क्या व्हेन इट इज यूज आई मीन कब इसकी यूज होती है एंड लिस्ट टू यूजेस ऐसी चीज दो जगह या ऐसी दो चीजें बतानी है जिसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है, काम में आती है वेजिटेटिव प्रोपगेशन. सो इट इज एन असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. ऑफ कोर्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर आती है वेजिटेटिव प्रोपगेशन. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आने वाली 6 वेज हमने पढ़ी है हमारे कोर्स बुक में अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड 10. हमने 6 वेज पढ़ी है: बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, रीजेनरेशन. ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं. इन दिस प्रोसेस वेजिटेटिव पार्ट ऑफ अ प्लांट, इस प्रोसेस में जिस भी प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट, कोई भी प्लांट का वेजिटेटिव प्लांट जो है उससे हम लोग कौन कौन सा वेजिटेटिव पार्ट है जैसे कि स्टेम, लीव्स, बर्ड्स, ट्यूबर्स, इन जैसे जो वेजिटेटिव पार्ट हैं उनको यूज्ड फॉर ग्रोइंग न्यू प्लांट्स यूज करते हैं न्यू प्लांट्स उगाने के लिए बाय द प्रोसेस ऑफ कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग विच आर आइडेंटिकल टू पेरेंट्स. कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं जिसको रिप्रोडक्शन कराने के लिए आई मीन रिप्रोड्यूस कराने के लिए, न्यू प्लांट्स को रिप्रोड्यूस कराने के लिए वेजिटेटिव पार्ट को कट किया जाता है, ग्राफ्ट किया जाता है और लेयरिंग की जाती है ताकि उन्हीं के जैसे नए बच्चे भी निकल के आ सकें. सपोज आप एक रोज का प्लांट लो, आप एक रोज के प्लांट के स्टेम को कट करके मट्टी के अंदर डाल दो, तो आपने वो कटिंग की, ग्राफ्टिंग की और फिर मट्टी के अंदर डाल के उसके ऊपर लेयरिंग कर, मतलब उसके ऊपर मट्टी डाल दी. ठीक है, अब जो प्लांट उगकर आएगा, आपने जैसा भी प्लांट लिया हो, सपोज आपने येलो रोज का प्लांट लिया था, उसका स्टेम लिया था. ठीक है, तो आपने जो स्टेम लिया था वो येलो प्लांट का था, तो वो येलो कलर का ही फ्लावर आना शुरू होगा उस प्लांट में, उस न्यू प्लांट में. तो क्या है, वो आइडेंटिकल है अपने पेरेंट की जैसा, जैसा उसका पेरेंट था येलो प्लांट, येलो फ्लावर था, वैसा ही जो हमने न्यू प्लांट लगाया है वो भी है. इट इज यूज टू ग्रो, क्या क्या चीजों को उगाने के लिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन की जा सकती है. प्लांट्स दैट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स, ऐसे प्लांट जिनमें प्रोड्यूसिंग सीड्स की कैपेबिलिटी नहीं है, रोज के सीड्स नहीं आते हैं, तो ये जो प्लांट है सीड नहीं दे सकता है, वैसे प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज. प्लांट्स विच आर जेनेटिकली सिमिलर इनफ टू द पेरेंट प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो कि जेनेटिकली अपने पेरेंट्स के जैसे हैं, बहुत सिमिलर हैं. सुपीरियर क्वालिटी ऑफ प्लांट्स कैन बी ऑब्टेन्ड, बहुत अच्छे क्वालिटी ऑफ प्लांट्स ऑब्टेन किए जा सकते हैं. सपोज आप रोज का ही प्लांट ले रहे हो, ठीक है, तो आप उसमें 2 तरह के रोज के प्लांट को एक साथ लेयर करो या ग्राफ्ट करो. आप एक प्लांट का स्टेम लिए जो कि येलो कलर का है, आपका डिजायर्ड है, आपको येलो कलर का प्लांट चाहिए. ठीक है, दूसरा आपने एक और प्लांट का स्टेम लिया जिसकी जो स्मेल है वो बहुत ही अच्छी है, तो आप क्या करोगे, जो स्टेम आप लिए हो, सपोज ये आप स्टेम लिए हो एक, ठीक है, और ये दूसरा, पहला वाला जो था वो येलो कलर का था और दूसरा वाला स्मेल अच्छा था, इसको आप हाफ से कट करोगे, हाफ से कट करोगे दोनों को, और फिर दोनों के एक एक पार्ट को आप जोड़कर अच्छे से बाइंड अप करके उसे मट्टी में डाल दोगे. तो उससे क्या होगा, आपको जो न्यू प्लांट मिलेगा, जो न्यू ऑब्टेन्ड प्लांट होगा आपका, वो येलो कलर का होगा और उसकी स्मेल बहुत अच्छी होगी. तो आपको 2 अच्छे चीजें मिल गई एक ही प्लांट में, जो कि 2 डिफरेंट डिफरेंट प्लांट से आपने ली थी. तो इसमें हमने कहा है सुपीरियर क्वालिटी जो है वो ऑब्टेन की जा सकती है. इट इज चीपर, बहुत सस्ता है, इजी है और बहुत रैपिड है. अगर आप ये चीजें करते हो, आप सीड डालोगे, वो जर्मिनेट होगा, फिर छोटा सा प्लांट आएगा, फिर उसमें थोड़े थोड़े से स्टेम आएंगे, फिर उसमें लीफ आएंगे, फिर उसमें बर्ड आएगा, फिर वो फ्लावर बनेगा या फ्रूट बनेगा. तो इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम. पर अगर आप वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर रहे हो तो ये थोड़ा टाइम कम कंज्यूम करता है, रैपिड मेथड है, टाइम कम कंज्यूम करता है, इजी है बहुत करने के लिए. अब हर कोई तो नहीं जानता है ना कितने अंदर मिट्टी के अंदर बीज को डालना है, कितना पानी डालना है, कौन कौन से टाइम पे खाद देनी है, वगैरह वगैरह. तो बहुत सारे प्रोसेसेस है उसमें, ये थोड़ा इजी प्रोसेस है प्लांटेशन का और साथ ही साथ बहुत चीपर भी, क्योंकि इसमें मोस्टली हमें बहुत सारी चीजों लाइक प्लफ वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बड़े बड़े मशीन्स की जरूरत नहीं है.
थ्रेशिंग एंड ऑल के लिए आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तो ये थोड़ा चीपर होता है। थैंक यू।